हेलो नमस्कार दोस्तों। मैं मेनपाल आपका हार्दिक स्वागत करता हूं हमारे YouTube चैनल पर। साथियों, मैं आज आपके लिए लेके आया हूं फिर से एक और हिंदी की क्लास। जो हमारा टॉपिक चल रहा है उसी को लगातार आगे बढ़ाते हुए जो हमारा टॉपिक चल रहा है उसका नाम है साथियों उपसर्ग। क्या नाम है? उपसर्ग। साथियों, हम उपसर्ग के बारे में दो क्लासों के अंदर अच्छे तरीके से उसको समझ चुके कि उपसर्ग जो होता है वो किस प्रकार से होता है, किस प्रकार के प्रश्न आते हैं, किस प्रकार से उपसर्ग बनाए जाते हैं, किस प्रकार से उपसर्ग जो है नया शब्द बनाते हैं, अर्थ में परिवर्तन करते हैं, विपरीत अर्थ देते हैं या फिर अर्थ में विशेषता ला देते हैं। क्या करते हैं? अर्थ में विशेषता ला देते हैं। साथियों, यहाँ तक हम लोग कर चुके। कल की जो हमारी क्लास थी उसमें हमने समझा था कि उपसर्ग कितने होते हैं, उपसर्ग कितने प्रकार के होते हैं, या उपसर्ग के प्रश्न किस प्रकार से आते हैं। दोस्तों, तीन प्रकार हमने किए थे कि तीन प्रकार के प्रश्न उपसर्ग में से जो है वो आ सकते हैं। पहला था कि उपसर्ग को अलग करना या उपसर्ग को बताना। साथियों, क्या था? उपसर्ग बताओ, निम्न शब्दों में से उपसर्ग बताओ या मूल शब्द को अलग करो। दोस्तों, या क्या था? तीसरा प्रश्न जो हमारा था कि मूल शब्द व उपसर्ग, मूल शब्द व उपसर्ग बताओ। तो साथियों, किस प्रकार से हमने छांटा था इनको कि अलग अलग किया था मूल शब्द और उपसर्ग को। संधि पद से किया था हम लोगों ने, संयोग से किया था साथियों, संयोग से किया था। और संधि में कौन कौन सा किया था दोस्तों? व्यंजन संधि किया था एक तो, और एक किया था दोस्तों यण स्वर संधि। यण स्वर संधि। दोस्तों, इसमें हमने क्या समझा था? व्यंजन संधि के अंदर तय तय का नियम जो था लग रहा था, निस आता हो, वो जो हमने किया था उद जहां पर आता है, उद जहां पर आता है, वो चीजें हम लोग कल समझ चुके। आज मैं आपके लिए लेके आया हूं दोस्तों, एक तरफ हमारा रहेगा कि उपसर्ग क्या है, दूसरी तरफ रहेगा अर्थ में प्रयुक्त होते हैं, और तीसरी तरफ रहेगा उपसर्ग निहित शब्द। तो दोस्तों, स्लाइड में तैयार कर रहा हूं, थोड़ा सा इंतजार कीजिएगा। उसके बाद हम लोग समझते हैं कि किस प्रकार से ये जुड़ते हैं, किस प्रकार से ये आते हैं। एक एक शब्द, मुख्य शब्द मैं लिख रहा हूं साथियों, आपके सामने स्लाइड अभी मैं प्रस्तुत कर रहा हूं बना करके। तब तक इंतजार कीजिए। तब तक दोस्तों आप वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। देखिए साथियों, आपने वीडियो को लाइक और शेयर अभी तक नहीं किया है तो कर दीजिएगा साथियों फटाफट से, क्योंकि ऐसी वीडियोस आपके लिए नहीं आने वाली बार बार की, हर टॉपिक हिंदी का क्लियर होने वाला। और साथियों, इसके अलावा मैं आपको कहना चाहता हूं एक मोस्ट इम्पोर्टेंट बात। साथियों, यदि आप में से रीट के जो विद्यार्थी है साथियों, रीट, उनके लिए स्पेशल क्लासें मैं लेने वाला हूं साथियों कल से। आपके लिए जितने रीड के विद्यार्थी हमारे हैं उसके लिए या उन सबके लिए मैं लेके आ रहा हूं हिंदी की शिक्षण विधियां। साथियों, हिंदी भाषा की जो शिक्षण विधियां हैं वो मैं कल से करवाने वाला हूं, शिक्षण विधियां। तो दोस्तों, जितने भी आपके रीट के विद्यार्थी हैं वो ध्यान देना इस ओर, और अपने साथियों को भी बता देना कि हमारे चैनल पर रीट की शिक्षण विधियां भी हिंदी भाषा की करवाई जाएगी कल से। ठीक है? तो दोस्तों, ज्यादा से ज्यादा कल से जुड़ने का प्रयास करना। उपसर्ग के बाद की क्लासें हमारी यही रहने वाली है, रीट की शिक्षण विधियों की। चलिए समझते हैं उपसर्ग। सबसे पहला हमारा क्या है? उपसर्ग है साथियों। और दूसरा बिंदु हमने क्या लिखा है? उपसर्ग के बाद हमने लिखा है कि के अर्थ में प्रयुक्त। साथियों, के अर्थ में प्रयुक्त या के अर्थ में काम में लिया जाता है। ध्यान देना, उपसर्ग का अर्थ नहीं होता, क्योंकि ये शब्दांश होते हैं। अर्थ शब्द का रहता है, शब्दांश का कोई अर्थ नहीं होता। मैं बार बार ये बात आपको 2 से 3 बार बता चुका साथियों। तो क्या होगा कि ये के अर्थ में प्रयुक्त होगा, और किस प्रकार से होगा साथियों अभी देख लीजिएगा आप थोड़ा सा इसको, कि के अर्थ में प्रयुक्त होता है।
और ये अंतिम आपका रहता है उपसर्ग युक्त शब्द साथियों। उपसर्ग युक्त शब्द यानी कि इन उपसर्ग से बना शब्द कैसे बनता है, क्या है साथियों, चलिए समझते हैं। सबसे पहले हमने लिया साथियों अनु, ये हमारा तीसरा उपसर्ग है। दो क्यों नहीं लिए, पहला और दूसरा, क्योंकि कल की क्लास में हम पहला और दूसरा उपसर्ग जो था उसका अर्थ अच्छी तरीके से हम लोग समझ चुके साथियों। अब मैं लेके आया हूँ तीसरा उपसर्ग, क्या है अनु। और अनु किसके अर्थ में प्रयुक्त होता है, पीछे या समान के अर्थ में। या तो पीछे के अर्थ में भी अनु का प्रयोग करते हैं, उपसर्ग का उपयोग अनु के लिए करते हैं या समान के लिए करते हैं। कहने का मतलब अनु उपसर्ग जहां पे आता है पीछे या समान के अर्थ में प्रयोग करते हैं, इसका वास्तविक अर्थ नहीं होता। चलिए बढ़ते हैं अनुकरण। सबसे पहले देखिए शब्द क्या है अनुकरण। यदि अनुकरण शब्द आता है और पूछा जाता है अनुकरण में उपसर्ग कौन सा है, तो अनु उपसर्ग है और आगे क्या शब्द है हमारा करण है। साथियों अनु के साथ करण जुड़ा, संयोग से ही जुड़ा हुआ है। अनुकरण का जो अर्थ रहता है साथियों, इसका अर्थ क्या रहता है, पीछे पीछे गमन, पीछे पीछे कोई चीज का दोहराव करना या अनुकरण करना क्या कहलाता है, पीछे पीछे दोहराव करना क्या होता है, अनुकरण होता है। यदि अनुकरण वाचन की बात करें तो मैं बोल रहा हूं, आप पीछे पीछे बोलोगे तो वो अनुकरण वाचन हो जाएगा। क्लास के अंदर अध्यापक पढ़ाता है शिक्षण विधियों की ओर, थोड़ा सा बढ़ते हैं, देखिएगा समझिएगा। अनुकरण क्या करता है, पहले अध्यापक पढ़ता है, वो होता है आदर्श वाचन, और पीछे पीछे बच्चों को उसी शब्द को दोहराने को कहता है, वो होता है अनुकरण वाचन। यानी आदर्श वाचन अध्यापक करता है, अनुकरण वाचन विद्यार्थी करते हैं, वो अनुकरण होता है। अनुकूल, अनुकूल ध्यान दीजिएगा साथियों, अनुकूल में क्या है, मूल शब्द पूछे तो यहाँ पे क्या है हमारा कूल है, और उपसर्ग क्या जुड़ा हुआ है, अनु उपसर्ग जुड़ा हुआ है। अब अनु और कूल, अनुकूल बना साथियों, क्या होता है अनुकूल। अनुकूल का अर्थ होता है साथियों किनारे की ओर आना, ठीक है, देखिएगा जैसे ये नदी है, अनुकूल, और एक आता है प्रतिकूल, समझिएगा, प्रतिकूल, कुल नहीं होता कूल होता है, प्रतिकूल साथियों, एक होता है अनुकूल, अनुकूल, ठीक है साथियों। ये दोनों आपस में क्या होते हैं, विलोम शब्द होते हैं। कई बार इनमें विलोम शब्द भी पूछा जाता है, अनुकूल प्रतिकूल का विलोम शब्द है साथियों, ठीक है। तो ये भी आपने ध्यान में रखना है यहाँ पर थोड़ा सा। प्रतिकूल विपरीत दिशा में जाता है, अनुकूल अपनी दिशा में आता है, ठीक है। जैसे मान लो कि ये सागर है और इसके यदि कोई चीज इस तरफ जा रही है, भाव क्षेत्र के अंतर्गत जा रही है, किनारे की ओर नहीं आ रही, तो वो क्या है, प्रतिकूल है। यदि ऊपर किनारे की ओर आ रही है तो वो क्या है, अनुकूल है साथियों। कोई चीज नियम के साथ चल रहा है तो अनुकूल है, नियम के विपरीत विपरीत यदि जाता है तो क्या है साथियों, वो आपका विपरीत जाना अनुकूल नहीं होगा, वो प्रतिकूल होगा। आगे देखिए अनुचर, अनुचर भी किसको कहा जाता है साथियों, अनुचर के अंदर क्या है, अनु उपसर्ग है, चर का मतलब विचरण करना, पीछे पीछे विचरण करना, यहाँ पे भी पीछे के अर्थ में लिया गया है। अन्वीक्षण, अब अन्वीक्षण शब्द कैसे बना है साथियों, यहाँ थोड़ा सा देखने की जरूरत है। ये सारे तीनों शब्द जो हैं संधि पद से जुड़े हैं, संधि पद से जुड़े हैं। कौन सी संधि होगी, कैसे जुड़ेगा, ध्यान दीजिएगा, यहां लिख देता हूं मैं। अनु के साथ में इक्षण जुड़ा है साथियों, अनु के साथ में क्या जुड़ा है, इक्षण। अब अनु के साथ में जब इक्षण जुड़ता है, यहाँ पर उ की मात्रा है, और जब ऊ के बाद कोई असमान स्वर आता है तो वह बनता है साथियों, क्या बनता है, वह बनता है। अब वह तो ऊ का बन गया और आगे मात्रा इसकी ग्रहण करेगा, ये बड़ी ई की मात्रा, इसलिए बड़ी ई की मात्रा बनी साथियों। और न जो रहेगा हमारा हलंत रहेगा, क्योंकि ऊ इसमें से निकाल लिया, ऊ स्वर था, स्वर इसमें से निकाल लिया, तो ए क्या रहा, जो न रहा हलंत रहा, ए इसके आगे है और आगे क्षण का क्षण देंगे साथ,
क्षण का क्षण लिखेंगे, इसमें परिवर्तन नहीं करेंगे। अनु प्लस ईक्षण से बना है अन्वीक्षण शब्द, ठीक है साथियों। अब आगे वाला देखिए, अन्वेक्षण भी इसी प्रकार से बना है, अनु के साथ में एक्शन शब्द जुड़ा है, अनु के साथ में एक्शन जुड़ा साथियों, अनु के साथ में एक्शन जुड़ा, ठीक है। इसी प्रकार यदि आगे की बात करूं उदित की, तो अनु के साथ में साथियों क्या जुड़ा, उदित जुड़ा, अनु के साथ में उदित जुड़ा। उ और उ मिलकर के दीर्घ होता है, यानी कि दीर्घ स्वर संधि का उदाहरण है, दीर्घ स्वर संधि का उदाहरण है। कहने का मतलब हमें पता होना चाहिए कि संधि से भी उपसर्ग बनता है, संधि नियम से भी उपसर्ग बनाए जा सकते हैं, हमें पता होना चाहिए। इस प्रकार से मत छोड़ देना कि इसमें तो संधि है, ये हमारा रहता है जिसमें अनु उपसर्ग, साथियों इसमें भी अनु उपसर्ग है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे। दूसरा हमारा क्या आता है, अप। अप शब्द, अप का अर्थ क्या लेते हैं दोस्तों, बुरा या विपरीत के अर्थ में इसका प्रयोग किया जाता है। अप का अर्थ क्या लेंगे साथियों, विपरीत या बुरा के संबंध में लिया जाता है। इसके बाद यदि बात करें अप जुड़ा कहाँ पे है, अपकार में जुड़ा है, अपमान में जुड़ा है, अपशब्द में जुड़ा है साथियों। अपकार में अप उपसर्ग रहेगा, अपमान में अप उपसर्ग रहेगा, अपशब्द में अप जो है उपसर्ग रहेगा, अपकीर्ति, अपव्यय और अपराध, ये सारे के सारे कैसे जुड़े हैं साथियों, ये संयोग से जुड़े हैं। कैसे जुड़े हैं साथियों, संयोग से जुड़े हैं। और संयोग से जब जुड़ते हैं दोस्तों, या तो क्या करते हैं, विशेषता ला देते हैं, या विपरीत अर्थ देते हैं, उल्टा अर्थ बता देते हैं, या नया शब्द बनाते हैं, ठीक है। अब देखिए साथियों, यहाँ पे अपकीर्ति, अपकीर्ति में क्या किया साथियों, विपरीत अर्थ बनाया, अपशब्द, ये इसका गुण बताया साथियों। शब्द है कैसा है, आपका अर्थ बुरा के अर्थ में लिया तो बुरा शब्द है, अपशब्द कहेंगे, अपराध लिया, ठीक है। ये कैसे जुड़ा है, संयोग से जुड़ा है, इसकी संधि पद से कोई भी नहीं जुड़ा, आपने समझ लिया होगा। मुख्य शब्द में आपके लिए लिख के लेके आया साथियों। चलिए बढ़ते हैं आगे। अभी दिया हुआ है, अभी का अर्थ पास या सामने रहता है साथियों। अभी जो उपसर्ग होता है ना, ये संधि से भी जुड़ता है। चलिए समझते हैं कि इस प्रकार से जुड़ा है। अभिनव, अभिनव एक प्रकार का नाटक होता है साथियों। अभिवादन से जुड़ा है, अभिधनवादन, अभिधन भावक, अभिभावक से जुड़ा है। अब देखिएगा ये संधि पद से जुड़ा है, अभियुक्त, अभी के साथ में यदि उक्त जोड़ते हैं, अभी के साथ में उक्त जोड़ते हैं साथियों, यहाँ पर ई की मात्रा है, ई धन उ, ई के साथ में कोई असमान स्वर जब आता है, असमान का साथियों यहाँ पे ई नहीं आना चाहिए, ई के अलावा कोई और आता है तो क्या बनेगा, ई का यह बनता है, ई का क्या बनता है साथियों, यह बनता है, और आगे जो भी स्वर होता है उसकी मात्रा ग्रहण करता है। तो ध्यान दीजिएगा कैसे बनेगा ये, ए का ए रहेगा साथियों, भय में से ई निकाला तो भय हलंत रहा, और आगे ई और उ मिलकर के यह बना, और उ की मात्रा ग्रहण की, अभी यू आगे का ये सेम रहेगा दोस्तों, इसमें परिवर्तन नहीं करना। क्या बना, अभियुक्त बना। इसी प्रकार अभीप्सा, अभी के साथ में ईप्सा शब्द हमने जोड़ा है, अभी के साथ में क्या जोड़ा साथियों, अभी के साथ में ईप्सा शब्द जोड़ा, ईप्सा, अभीप्सा, अभीप्सा का अर्थ होता है सदनों चाहा हुआ। दोस्तों क्या होता है अर्थ, चाहा हुआ, अभीप्सा माने चाहा हुआ। सेकंड ग्रेड 2016 में आया था, हिंदी सेकंड ग्रेड 2016 का जो पेपर आया था, अभीप्सित शब्द लिखा हुआ था साथियों, अर्थ उसका पूछा हुआ था। तो कई बार अर्थ भी पूछ सकता है, तो हमें ध्यान में रखना है अभीप्सित का अर्थ क्या होता है, चाहा हुआ। आगे है दोस्तों अभ्यास, अभी के साथ में यू ही अभी तक हमने किया था वही था, अभी प्लस आस, ई और आ मिलकर के दोस्तों या बनेगा, से आगे है, आ आगे है, ए आगे है, और भय आगे रहेगा, अभ्यास। यहाँ पे ई और आ मिलकर के या बनेंगे साथियों। तो कैसा बना, अभ्यास शब्द में क्या है, अभी उपसर्ग है, मैं निकाल के दोस्तों आपको बता रहा हूँ। संधि पद के जो उपसर्ग है वो अलग करके आपको बता रहा हूँ साथियों। चलिए बढ़ते हैं इसके बाद आगे क्या था, अब उपसर्ग का अर्थ रहता है बुरा। अब का अर्थ क्या रहता है साथियों, बुरा, या अब को कहते हैं हीन,
हीन एक तरह से बुरा ही होता है। निम्न श्रेणी जो होती है उसको हीन कहा जाता है साथियों। देखते हैं कैसे जुड़ता है। हीन अर्थ नहीं रहता साथियों, अर्थ में प्रयुक्त होता है अवगुण। अवगुण तो दोस्तों, अवगुण जिसमें होता है बुरे गुण को अवगुण कहा जाता है। अवनति, उन्नति ऊपर का होता है, अवनति निम्न क्षेत्र होता है। अवधारणा, अवशेष, अवतरण, अवलोकन, इस सब में क्या रहा साथियों, अव उपसर्ग है। अर्थ के रूप में प्रयुक्त करेंगे बुरा या हीन के। इसके बाद आ आएगा साथियों, आ का लेंगे तख्त या से, अर्थ के लिए प्रयुक्त करेंगे। कैसे करेंगे साथियों, चलिए देखते हैं। आजन दोस्तों, यदि ये जुड़ता है तो कैसा बना देता है शब्द को, अविकारी शब्द बना देता है। सो दोस्तों, विकार या परिवर्तन इसमें करा, परंतु क्या करेगा, आ जब जुड़ेगा ना तो इसको अपने जैसा बना लेगा, अविकारी जैसा बना लेगा, अव्यय जैसा बना लेगा। कहने का मतलब इसमें अव्यय भाव समास होगा, अव्ययी भाव समास होगा, अव्ययी भाव समास होगा साथियों इसमें। आजन्म है, आशंका है, आरक्षण है, आगार है। आगार भंडार को कहते हैं साथियों। आगार किसको कहते हैं, भंडार को कहते हैं साथियों। आगमन, आना। आघात साथियों, किसी को चोट पहुंचाना, वो क्या होता है, आघात होता है साथियों। हमने अभी तक समझा लगभग दो वो थे, तीन और दो पांच, पांच और दो सात उपसर्ग अभी तक किया है साथियों। ये आप समझ चुके होंगे। आगे मिलते हैं अभी नई स्लाइड के साथ। मैं तैयार कर रहा हूं आपके लिए, देता हूं मैं अभी तैयार करके आपको स्लाइड साथियों। बढ़ते हैं आगे। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिएगा साथियों, और इसका लीजिएगा स्क्रीनशॉट। उसके बाद मैं इसको कर रहा हूं इरेज, और बढ़ते हैं आगे साथियों। देखते हैं क्या होता है आगे। चलिए साथियों, इसको मैं इरेज कर रहा हूँ। स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आपने। दोस्तों, आशा करता हूँ आपको हमारी क्लास पसंद आ रही होगी। हाँ जी, चलिए साथियों, समझिएगा इसको कि क्या होता है आगे के हमारे उपसर्ग। आगे का उपसर्ग है साथियों उत या उद। साथियों, बहुत से विद्वान हैं, बहुत सी किताबें हैं, उत अलग दिया हुआ है, उद अलग दिया हुआ है साथियों। ऐसा जोड़ करके 90 उपसर्ग दिए हुए हैं। कुल संख्या इनकी 88 होती है साथियों। ये वर्णन क्वेश्चन कभी नहीं आएगा कि संख्या पूछी जाए उपसर्ग की, परंतु कईयों ने क्या है 90 दे रखे हैं साथियों। ऐसा नहीं है। उत या उद एक ही होता है साथियों, उत या उद एक ही होता है। मैंने संधि के अंदर आपको करवाया था, उसमें क्या किया था हम लोगों ने कि यदि तय आता है और इसके बाद यदि कोई घोष वर्ण आता है, क्या आता है, घोष वर्ण आता है तो तय का दय हो जाता है, तय का दय हो जाता है साथियों। तो ये उत और उद एक ही होता है साथियों, ये अलग अलग नहीं होता। चलिए देखते हैं कहाँ कहाँ पर उपसर्ग जो है आता है। उत्पन्न साथियों, क्या है, उत्पन्न साथियों पहला शब्द। उत्पत्ति साथियों, उत्पीड़न साथियों, उत्कृष्ट, उत्कर्ष है, उत्तम है, उन्नत है, उल्लेख है, उद्दार है, उज्जवल है। अब देखिए साथियों, इसमें क्या होता है, उल्लेख समझने वाली बात क्या है साथियों, उत धन लेख। यदि तय के बाद लय आता है तो इसका क्या बनता है साथियों, लय में परिवर्तन हो जाता है और लय रहेगा हलंत। ये हमारा संधि का नियम था। क्या था दोस्तों, संधि का नियम था। इसी प्रकार तो इसमें क्या है, उपसर्ग है साथियों। उद्दार में, उद्दार में भी क्या है, उत है, उत धन हार। ठीक है, यदि तय के बाद है आता है
तो तय का क्या बनता है साथियों, दै ध बनता है। क्या बनता है, दै ध बनता है। जैसे मान लो पत धन हति आता है, पत धन हति आता है तो क्या बनता है साथियों, पद्धति बनता है साथियों। क्या बनता है, पद्धति बनता है साथियों। तो इसी प्रकार से ये क्या है, उत उपसर्ग है, निकालना आपको बता दिया कि इसमें क्या है, उत या उद उपसर्ग है साथियों। उदार में उज्ज्वल में भी है दोस्तों, कैसा होगा, उत धन ज्वल। तो क्या होगा साथियों, उत धन ज्वल, इसमें क्या रहेगा, उत उपसर्ग रहेगा साथियों। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। लिया आपने देख लिया, ध्यान से देख लेना साथियों। इसको समझने वाली बात ये रहती है, उल्लेख में, उद्गार में और उज्ज्वल मोस्ट इंपोर्टेंट है, लगा लेना साथियों, इंपोर्टेंट है। इसके बाद उप आता है। उप का अर्थ क्या होता है साथियों, पास या सहायक। उप का अर्थ क्या होता है, पास या सहायक की स्थिति में लेते हैं। मान लो उप मंत्री लिखा हुआ, उप मंत्री, उप प्रधानमंत्री, उप राष्ट्रपति, उप सरपंच लिखते हैं, उप सरपंच लिखते हैं साथियों। उप का अर्थ निकट है, निकट का सरपंच छोटा, उप का अर्थ छोटा भी होता है एक। ठीक है, चलिए देखते हैं क्या होता है। उप से बनने वाले शब्द देखिए, उपकार, उपवन, उपचार, उपयुक्त, उपभोग, उप आदि, उपेक्षा, उप आदि मिलता है। ए और ए मिलकर के आ रहा है, संधि से जुड़ा है। उप प्लस इक्षा, उपेक्षा, ए ई मिलकर के ऐ बनता है साथियों। एक ही मात्रा गुण स्वर संधि में बनता है। तो ये क्या था, दोनों संधि के हैं, बाकी सारे संयोग से जुड़े हैं। चलिए देखते हैं आगे क्या होता है। दुर, यहाँ पे क्या है साथियों, दुर है। दुर से क्या बना, कठिन। दूर का अर्थ क्या लेंगे साथियों, किसके संदर्भ में दूर लेंगे, कठिन के संदर्भ में लेंगे, बुरा के संदर्भ में लेंगे, या विपरीत के अर्थ में जो इसका उपयोग है किया जाएगा दूर का। ठीक है, देखिए कैसे, दुराशा, दुर्धन आशा, दुराशा। यहाँ पे क्या है, दुर्धन आग्रह है, दुराग्रह, दुराचार, दुर्धन आचार, दुराचार, दुरुपयोग, 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 दुर्दशा, दुर्दशा, दुरूह, दुश्चिंता, दुस्साहस, दुशासन भी इसमें आता है, दुष्कर, बुरा करना होता है साथियों। दुस्साध्य, जो साधना कठिन हो उसको क्या कहेंगे, दुस्साध्य कहेंगे। साधना कठिन होता है उसको क्या कहेंगे साथियों, दुस्साध्य कहेंगे। जिसको साधना कठिन होता है, जो निशाना लगाते हैं कठिन होता है, उसको क्या कहेंगे, दुस्साध्य। देखिए दुस्साध्य और असाध्य, एक असाध्य भी आता है, असाध्य। असाध्य का मतलब क्या होता है साथियों, जिसको साधा ही नहीं जा सकता उसको क्या कहेंगे, असाध्य। और दुस्साध्य का मतलब जिसको साधना कठिन होता है साथियों। तो वो क्या होता है, थोड़ा सा कठिन होता है, असाध्य नहीं साधा जाता, वो उसमें होता है दुस्साहस। दुस्साहस का मतलब थोड़ा सा कठिन साहस होता है। ये दुष् से बना शब्द है साथियों, दुष् से बने सारे शब्द, दुश्चिंता, दुशासन, दुष्कर, दुस्साध्य, दुस्साहस। ठीक है, अब देखते हैं नी। नी का अर्थ क्या रहता है साथियों, बिना या बाहर के अर्थ में नी का प्रयोग किया जाता है साथियों। देखिएगा, निडर, बिना डर, निगम, निवास, निदान, न्यून, न्याय और न्यास, ये संधि के नियम है। नी धन उन क्या रहता है, न्यून। जड़ स्वर संधि का उदाहरण है न्यून और नी धन आय, नी धन आय, ये किसका रहता है, ये भी जड़ स्वर संधि का रहता है। और नी धन आस क्या बनता है, न्यास बनता है साथियों। क्या बनता है, न्यास बनता है। तो ये कैसे बना साथियों, तो ये बना हमारा संधि पद से, बाकी सारे संयोग से बने हैं। कहने का मतलब संधि और संयोग से जो उपसर्ग बने हैं, बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट जो थे हमने आज किए साथियों इस क्लास में। बाकी मिलते हैं एक और क्लास में, बाकी सारे उपसर्ग अगली क्लास में देखते हैं साथियों। जहां तक संभव होगा हम लोग करने वाले हैं, या हिंदी के उपसर्ग करेंगे। अब देखिए साथियों, ये उपसर्ग किसके हैं, ये सारे के सारे उपसर्ग साथियों किसके हैं,
संस्कृत के उपसर्ग है। किसके उपसर्ग है साथियों? संस्कृत के उपसर्ग है। और संस्कृत के उपसर्ग कौन से शब्दों में जुड़ते हैं साथियों? तत्सम शब्दों में जुड़ते हैं। किस में जुड़ते हैं? तत्सम शब्दों में जुड़ते हैं। तत्सम शब्दों में जुड़ेंगे, यानी कि ये शब्द तत्सम कैसे होंगे साथियों? संस्कृत भाषा के शब्द होंगे। ये चीज विशेष रूप से ध्यान रखना। मैंने इससे पहली क्लास में भी आपको बताया था, एक बार आज फिर बता रहा हूं। तत्सम शब्द तत्सम शब्दों में जुड़ेंगे, संस्कृत में जुड़ते हैं, विदेशी उपसर्ग विदेशी में, हिंदी के हिंदी में जुड़ेंगे साथियों। आगे मिलते हैं एक और नई क्लास में। आपका बहुत बहुत धन्यवाद साथियों, क्लास को देखने के लिए। आपकी तैयारी अच्छे से चल रही होगी साथियों। शिक्षण विधियों के लिए तैयार हो जाइए। कल से मैं शिक्षण विधियों की क्लास निरंतर रूप से आपके लिए लेके आ रहा हूँ साथियों। धन्यवाद।